सो एक बार और समझते हैं। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैसेस हैं अगर हम इक्वल वॉल्यूम में ले लें तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर भी इक्वल होगा। उनमें प्रेजेंट गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा बेटा, इक्वल। वो भी क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात कही है एवोगाड्रो रेशियो में। आइए एक बार और करते हैं। एटम क्या है बेटा, एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की, सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। एटम को ना ही बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो आइडेंटिकल है, अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो आइडेंटिकल हैं सभी एस्पेक्ट्स में, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो वो डिफरेंट है सभी एस्पेक्ट्स में। एटम कंबाइन करते हैं आपस में, किसमें, सिंपल होल नंबर रेशो में, ताकि वो मॉलिक्यूल्स बना सकें। एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशो में ताकि वो क्या बना सके बेटा, ताकि वो मॉलिक्यूल्स बना सके, ताकि वो क्या बना सके, मॉलिक्यूल्स बना सके, ताकि वो मॉलिक्यूल्स बना सके। इसीलिए एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो भी किस में कंबाइन करके, सिंपल होल नंबर रेशो में, सिंपल होल नंबर रेशो में। ये क्या है बेटा, ये है कि किसी भी एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.4 लीटर किसी गैस का किसके बराबर होगा, जितना मास उसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर है। जितना मास उसका ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर है उतना मास ही 22.4 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये एसटीपी क्या होती है बेटा, आप लोगों का शायद क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एसटीपी क्या है। एसटीपी है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस ले लें, प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर ले लें, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो आता है 22.4 लीटर्स, जो कि अभी अभी बात हुई है। अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम आ रहा है 22.4 लीटर। बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आजकल टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, प्रेशर को कम लिखा जाता है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से घट के कितना हो गया है, 1 बार। इस केस में जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, 22.7 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 22.7 लीटर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, तो पहले प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, आजकल कितना प्रेशर हो रहा है, 1 बार। कितना प्रेशर हो रहा है, 1 बार। वॉल्यूम 22.4 लीटर था, इससे जो वॉल्यूम निकला वो कितना निकला, 22.4 लीटर। बट आजकल जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया बेटा, 22.7। मैंने कहा एटॉमिक मास है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक मास रिलेटिव क्यों कहा, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया है, और वो भी किससे कंपेयर किया है, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास से। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास से हमने कंपेयर किया है। और एक्चुअल में बात करूं तो किससे कंपेयर किया है, एएमयू से। ये एएमयू क्या है, 1/12वां हिस्सा है कार्बन 12 आइसोटोप के एटम के मास का, 1/12वां हिस्सा है एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी जो वैल्यू है ना बेटा वो नियर अबाउट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आती है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि जो ऑक्सीजन का एटम है ना वो कितना, उसका जो एक्चुअल वेट है वो कितना है, 16 इंटू में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक्चुअल वेट है ऑक्सीजन का, और हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 16। तो आप बात को समझिए, हम एएमयू को लिख ही नहीं रहे, हम इस यूनिट को लिख ही नहीं रहे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो जो मास होता है ना ऑक्सीजन का वो एक्चुअल मास नहीं है, वो कंपेयर्ड है। वो किससे कंपेयर किया है, एएमयू से। और एएमयू क्या है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यस, हम बात करते हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास। तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास,
जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास को, यानी कि हमें पता है ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 16 U या फिर 16 AMU है, जब इसी को मैं ग्राम्स में लिख दूं तो वो 16 ग्राम बन जाएगा। यानी अब ये क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास। ये एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है बेटा इसका, क्योंकि अगर एक्चुअल एटॉमिक मास होता तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो किसके बराबर है, 16 ग्राम के। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो 16 ग्राम के एटम 16 ग्राम के बराबर है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है बेटा? ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना कि भाई एक छोटा सा एटम जो है 16 ग्राम के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या है कि 16U है, और 16U का मतलब भी क्या है आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो कितना कम है एक एटम का जो मास, एक एटम का जो मास है वो कितना कम है। अब इसी के साथ साथ बेटा होता है मोलिकुलर मास। इसी के साथ साथ क्या होता है बेटा, मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास? मोलिकुलर मास क्या है? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सभी का जो एटॉमिक मास है उनका जो सम है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जो एटॉमिक मास है वो भी रिलेटिव टर्म थी, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास था, तो जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो भी क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल H2O, H2O एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। 2 हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो 1U के बराबर है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2U। और ऑक्सीजन का एक एटम का जो मास है वो किसके बराबर है, 16U के बराबर। तो टोटल मिला के कितना हो गया बेटा, 18U। तो मोलिकुलर मास वाटर का कितना हुआ, 18U। व्हाट डज दिस 18U रिप्रेजेंट्स? 18U का मतलब क्या है कि उसका जो एक्चुअल मास है वाटर का वो किसके बराबर है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देख लीजिए कम ही है। बट अगर मैं इसी मोलिकुलर मास को अगर ग्राम में लिख दूं, इसी मोलिकुलर मास को अगर मैं ग्राम में लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, 18 ग्राम। एक्चुअल में वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है इतना 18 ग्राम। एक्चुअल में वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम नहीं है। ये तो ग्राम में लिखा गया है, किसको, रिलेटिव एटॉमिक मास को, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसानी से हो सके, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसानी से हो सके बेटा। यस